नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक समझेंगे और आज का टॉपिक है फैक्टर। क्या है फैक्टर? अब आपको नाम से लग रहा है यार क्या ये फैक्टर तो हम पढ़ चुके हैं, हमको सब कुछ आता है। तो भाई साहब, पहले आप इस पूरे वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको फैक्टर कितना आता है। और ये समझिए, आज का ये बहुत ही लाजवाब एक टॉपिक है हमारा। ठीक है, क्या है फैक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनखंड। इसको क्या कहेंगे हम लोग, फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। अब थोड़ा इसको अच्छे से समझिएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। और यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है इसमें। जैसे मान लीजिए, कुछ समझिएगा ध्यान से। जैसे 12 है तो आपको ये पता है, पूछ देंगे 12, बताइए 12 का फैक्टर क्या होगा। तो आप कहेंगे 12 किस किस संख्या से कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। यानी कि 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4, 6 और 12। ये क्या होगा, ये 12 का फैक्टर होगा। ठीक है, अच्छा उसी तरह से अगर देखा जाए 25 का फैक्टर, 25 का फैक्टर तो आप कहेंगे 1 होगा, 5 होगा और क्या होगा, 25 होगा। तो आप कह सकते हैं 25 का फैक्टर क्या होगा, 1, 5, 25। क्लियर है। उसके बाद यदि 36 का देखा जाए तो 36 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, 18 से कटेगा और फिर किससे कटेगा, 36 से कटेगा। यानी आप कह सकते हैं कि 36 के कितने हो गए, ये 36 के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अभी तक ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि फैक्टर का मतलब हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना तो क्लियर हो गया कि हाँ आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर वैसे ही हम 12 का देखें, ध्यान दीजिएगा 12 का, तो 12 का तो आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, 24 का जैसे मान लीजिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और क्या होगा, 24 होगा। यानी 24 के जो फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे, क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। ये है टोटल आपके गुणनखंड। क्लियर है, यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से सवाल कैसे पूछे जाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग सवाल लेकर चलते हैं, किसको, 12 को लेकर चलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पूछेगा जैसे 12 का, तो 12 को भी हम लोग किससे, 1 से कटा है, 2 से कटा है, 3 से कटा है, 4 से कटा है, 6 से कटा है और किससे कटा है, 12 से कटा है। तो यहाँ से आप देखिए कि कितने 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 संख्याओं से कटा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। तो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से जो पहला क्वेश्चन बनेगा कुल गुणनखंड। क्या बनेंगे, कुल गुणनखंड। तो बताइए कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कह सकते हैं टोटल कितना हो जाएगा, 6। लेकिन एक बात आप सोचेंगे आप कि अच्छा सवाल कोई संख्या दे देगा तो ऐसे हम चेक कर लेंगे तो बता देंगे गुणनखंड है। लेकिन आप सोचिए कोई बहुत बड़ा कोई नंबर दे दिया, जैसे 200 दे दिया, 200 दे दिया, तो फिर आप उसका करते रह जाएंगे, ऐसे चेक करते रह जाएंगे, कैसे होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी जो है क्या होते हैं, नियम होते हैं। ठीक है, उसके भी क्या होते हैं, नियम होते हैं। तो आज हम लोग सब उसी नियम से क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम इसको जो है एक तरीके से समझेंगे कि कैसे जो है इसका कुल गुणनखंड 6 हो रहा है। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड आप जानते होंगे क्या होता है। जैसे 12 है तो 12 को काटिए आप ऐसे, 2 से कटेगा,
6, 2 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1। ये इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, क्योंकि 2 कब बार आया है, 2 बार, गुणे 3 के बार आया है, 1 बार। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें कुल अब गुणनखंडों की संख्या बताना है, तो जो, और ये ध्यान रहे कि इसको हमेशा ऐसे रूप में तोड़ना है, ये नीचे हमेशा ये आधार जो है उसका हमेशा किस रूप में होना चाहिए, इसका होना चाहिए अभाज्य के रूप में, अभाज्य संख्या के रूप में होना चाहिए। ये दोनों जो भी आधार है वो किस में होना चाहिए, आधार जो है हमेशा अभाज्य के रूप में होना चाहिए। लिख देते हैं, आधार हमेशा अभाज्य संख्या के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, जब इस रूप में आप तोड़ लेंगे तो क्या करेंगे, आप कहेंगे कि जो 2 के पावर है वो 2 ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, यही आपको समझना है क्या करना है। ठीक है, क्या करना है यही ध्यान दीजिएगा। तो 2 के पावर कितना है, 2 है, तो उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 गुणे। उसके बाद से 3 के पावर कितना, 1 है, तो उसमें 1 में जोड़ देंगे, 1 तो कितना हो जाएगा, 2। आपस में इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 6। तो देखिए यहाँ से आपका निकल गया कि टोटल जो है कितने इसके जो है कुल गुणनखंड होंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हम 36 निकाले हैं ना, यहाँ पे हम 36 निकाले हैं, तो एक बार 36 का भी करके देख लिया जाए तो आपको यकीन तो बिल्कुल हो ही जाएगा कि हम जो बता रहे हैं आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। तो निकालिए, एक बार हम निकालते हैं 12 का, तो 12 का हम यहीं साइड में निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, सॉरी 36 का, तो 36 का हम लोग यहाँ करेंगे तो 18 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 3 9, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इतना कर लिए। अब देखिए, जब इतना हम लोग कर लिए हैं तो इसको चेक किया जाए कि क्या वाकई में होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके टोटल कितने गुणनखंड हुए, 9। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे 36 का, तो हम लोग 36 का चेक कर रहे हैं ना, 36 का, तो 36 का अभी हम बता दिए किससे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, फिर 12 से कटेगा, फिर 18 से कटेगा, फिर जो है 36 से कटेगा। तो अभी बता दिए हम, हमको क्या निकालना है, कुल गुणनखंड। तो कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखिए तोड़े हैं तो बताइए 2 के पावर कितना हुआ, 2, 2 के पावर 2, 3 के पावर कितना हुआ, 2। तो देखिए दोनों अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही है। तो क्या बताएं, 2 के पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। 3 के पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3। अब बताइए 3 तरीके 9, और यहाँ भी अभी हम काउंटिंग करके दिखाएं कितना हुआ था, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 9 इसके कुल गुणनखंडों की संख्या होगी। सॉरी साथियों, देखिए ब्लर हो जा रहा है। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल बहुत तरह तरह के बनेंगे, अब इसमें समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो अब यहाँ से हम 12 को ही लेके सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम 12 को ही उठाएंगे और 12 को ही लेके सवालों को समझाएंगे आपको। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सवाल कहेगा क्या, अब आपको पता है कि 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ से 4 सवाल आपसे पूछेंगे हम। यहाँ पहले पूछेगा कुल गुणनखंडों की संख्या, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्या पूछेगा, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, फिर दूसरा पूछेगा धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे, धनात्मक गुणनखंडों की संख्या।
धनात्मक गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, उसके बाद से पूछेगा ऋणात्मक गुणनखंडों की संख्या। फिर यहाँ से एक पूछेगा, क्या पूछेगा, यहाँ पूछेगा कुल पूर्णांक गुणनखंडों की संख्या। कुल पूर्णांक गुणनखंडों की संख्या। देखिए यहाँ 4 सवाल बनेंगे। ठीक है, तो 4 सवालों का आंसर हम क्या देंगे। देखिए कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई थी, तो देखिए 2 में 1 3 और 3 दूना के 6, तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 6। इसमें धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो बताइए जितनी बार ये 2 से कटेगा, 2 बार 2 से कटेगा उतनी माइनस से भी कटेगा, नहीं माइनस से 4 से भी कट जाएगा, -3 से भी कट जाएगा। तो जो इसका गुणनखंडों की संख्या अगर 6 है तो इसका ये क्या होगा, प्लस में 6 हो जाएगा। ऋणात्मक कितने होंगे, ऋणात्मक गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो ये भी 6 ही होगी। कितनी होगी, 6 ही होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे कहने का हमारा मतलब क्या है, जैसे हम लोग किसको काटे हैं 12 को, तो 12 1 से भी कटेगा, -1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, -2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, -3 से भी, 4 से भी और -4 से भी, 6 से और -6 से भी, 12 से और -12 से भी कटेगा। ये हमारे कहने का क्या है मतलब है। ठीक है, तो धनात्मक कितने होंगे, 6 होंगे, तो ऋणात्मक कितने होंगे, 6 ही होंगे। अब कुल पूर्णांक गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो पूर्णांक इसमें कौन थे, 6 ये था, 6 ये था, तो ये पूछा। अब पूर्णांक का मतलब धनात्मक ऋणात्मक, तो इसलिए इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये टोटल जो आएगा 12, ये क्या निकल जाएगा आपका, तो ये निकल जाएगा टोटल आपका जो है कुल पूर्णांक गुणनखंडों की संख्या। तो साथियों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बस इसको आप क्लियर अच्छे से बस ध्यान दीजिएगा, तो मेरी गारंटी है कि आपको ये गुणनखंड निकालना बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हलवा लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, हलवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं क्या समझते हैं आगे। चलिए अब आगे और सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं हम लोग उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे पूछेगा, क्या पूछेगा, जो हम लोग 12 लिए थे, 12 पे ही निम्नलिखित सवाल बनेंगे। तो इसको क्या ले सकते हैं, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ सवाल क्या बनेगा, पूछेगा अब कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछेगा, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ये जानना हमको। कुल एकक अभाज्य पूछेगा, कुल एकक अभाज्य की संख्या। देखिएगा यहाँ हमको क्या समझना है, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या समझना है। ठीक है, तो इसमें जो भी इसका पावर होता है, ध्यान दीजिएगा, जो पावर होता है हम पावर को आपस में जोड़ देते हैं, तो 2 + 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 3। तो इसमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, टोटल 3 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अरे आप खुद देख लीजिए, अगर इसको फैक्टर कर दे आप तो कितने हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3। तो बताइए ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, तो कितने हो रहे हैं, 1 2 3। तो आप कह सकते हैं कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। अब आगे सवाल में पूछा है कुल एकक अभाज्य कितने होंगे, कुल एकक अभाज्य कितने होंगे। तो याद रखिएगा हम इसमें काउंटिंग करते हैं, बेस काउंटिंग करते हैं। बेस कितने हैं इसमें, एक बेस यहाँ पे, एक बेस यहाँ पे, तो टोटल बेस कितने हो गए, टोटल बेस की संख्या हो गई 2। तो हम कह सकते हैं कुल एकक अभाज्य की संख्या कितनी हो जाएगी, आपकी टोटल जो है कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ तक हो गया, तो आगे और सवाल समझते हैं। अब पूछेगा कुल गुणनखंडों का जोड़ कितना होगा।
कुल गुणनखंडों का जोड़। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या पूछेगा, कुल गुणनखंडों का योग, ये पूछेगा सवाल में आपसे, ठीक है। कुल गुणनखंडों का योग यानी कह सकते हैं सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर। तो सम ऑफ फैक्टर कितने होंगे, अब इसको समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, अन्यथा जल्दी आएगा नहीं, ठीक है। तो हम इसको लिखते थे 2 गुणे 3 के पावर 1 यानी कि 12 का यही था ना, ध्यान दीजिएगा। कुल गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, तो ये 2 के पावर 2 है, तो देखिएगा 2 के पावर 2 को तब तक लिखेंगे जब तक कि ये 2 के पावर 2 ना आ जाए। मतलब क्या है, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 आ गया, बस यहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से 3 के पावर 1 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 2 के पावर 0 का वैल्यू 1, 2 के पावर 2 1 की वैल्यू 2, 2 के पावर 2 की वैल्यू 4 आ जाइए इसमें। 3 के पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस 3 के पावर 1 की वैल्यू 3, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा कितना 4, और इन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह था, तो इसलिए 7 गुणे 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टोटल आपका 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल आपका 28। तो कह सकते हैं कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो कह सकते हैं 28 होगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे सवाल क्या पूछेगा, ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे पूछेगा गुणनखंडों का योग, ये तो निकाल लेंगे आप, ठीक है, कुछ ऐसे बोलेगा तो आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पूछ दिया 36 का, ध्यान दीजिएगा 36 का पूछ दिया सवाल में, तब तो आपको पता है कि 36 का यदि पूछ दिया तो पहले हम इसका फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 18, ये हो जाएगा 2 9 18, ये हो जाएगा 3 3 9, 3 1 में 3। तो आप क्या कहेंगे, 36 को 2 के पावर 2 3 के पावर 2 ये लिख सकते हैं। अब पूछ रहा है कि बताइए कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा, क्या पूछा है, कुल गुणनखंडों का योग। तो हम क्या करेंगे बताइएगा, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 2 के पावर 2, बताए हैं कि तब तक आपको करना है ये काम। फिर आगे है 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। उसके बाद से ये 1 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। अब आपस में गुणा कर लीजिए, 6 1 7 हो जाएगा, गुणते ये हो जाएगा 9 3 12 12 1 13, 13 7 91। यानी आप ये कह सकते हैं कि इसमें कुल जो है गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि हम सवाल में क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी में सवाल पूछेगा विषम गुणनखंडों की संख्या, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ सवाल तरह तरह के बनेंगे और पूछेगा विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछेगा, विषम गुणनखंडों की संख्या, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा यहाँ से, फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा सम गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछेगा, सम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा इस सवाल में। जैसे मान लीजिए इसमें लिए 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2, यही प्राप्त हुआ है ना। अब इसमें गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, इसमें केवल आप विषम देखिए, इसमें विषम संख्या कौन है, आधार, आधार विषम कौन है, 3 है। तो 3 जब विषम हो गया तो आप इसका जो है
पावर देखिए कितना है, पावर इसका 1 है, सॉरी पावर इसका 2 है, तो उसके आधार में क्या करेंगे, ठीक है, आधार इसका क्या है, आधार इसका 3 है, ध्यान दीजिएगा, आधार इसका 3 है और इसका पावर कितना है, 1 है, तो 1 में सॉरी 2 है, तो 2 में हम क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 3। तो आप कह सकते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर है। चलिए उसके बाद से आगे देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ से पूछेगा सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। अब सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, इसको ध्यान दीजिएगा। सम गुणनखंडों की संख्या में आप सम को भी लेंगे और विषम को भी लेंगे, सम को भी लेंगे और विषम को भी लेंगे, ये बात अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो इसका पावर 2 था तो 2 ऑलरेडी रहेगा, ठीक है, आप गुणे। इसका पावर कितना था, 2 था, 1 3 आया है, तो कह सकते हैं टोटल मिला कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टोटल मिला के 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ते हैं, बाकी उसके पावर में 1 जोड़ के इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको आगे का ये नंबर मिल जाता है, ठीक है। जैसे हम आपको और समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग लिए थे 2 के पावर वाला, जैसे 2 के पावर लिए थे 12 का, तो 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 लिए थे, समझिएगा। इसी सवाल का हम यहाँ पे बता रहे हैं सलूशन, ठीक है। अब बताइए 2 के पावर 2 था ना, हाँ 2 के पावर 2 था, तो बताइए 2 के पावर जब 2 था तो बताइए विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, 3 है यही, इसके पावर 1 है, तो 1 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 2। इसमें जो है विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। इसमें उसके बाद हम इसमें आएंगे सम गुणनखंडों की संख्या, तो बताइए 2 के पावर 2 है तो उसको लेंगे हम लोग, ठीक है, 2 ही लेंगे आप, प्लस इसके पावर में 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे, 2 हो जाएगा, तो टोटल जोड़ा मिला के, सॉरी कितना हो जाएगा, जोड़ गुणा करने के बाद टोटल मिला के यहाँ भी प्लस कर देते हैं ना, सॉरी देखिए कितना हो जाएगा, 8, 2 गुना के 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 2 3 5 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा। यहाँ तक आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत प्रकार के सवाल बनते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपको समझा दिए, आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताना चाहते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब एक और सवाल को हम लोग समझते हैं और उसके बाद से जो है ये आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड आपका समाप्त हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जैसे में क्या कहेगा सवाल, जैसे मान लीजिए 180 है, क्या है 180, ठीक है, क्या है 180 है, तो 180 को अगर हम तोड़ लें, पहले तोड़ लीजिए 180 को, तो 180 को यहीं तोड़ लीजिए, इसका भाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 90 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी 3 से फिर काटेंगे, 5 एकम में 5, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 180 को, तो स्पष्ट है कि हम 180 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1, यहाँ तक इतना कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब यहाँ पूछेगा, देखिए तीनों सवाल फिर से बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले पूछेगा कुल गुणनखंडों की संख्या, हम पहले बता दिए हैं, क्या पूछेगा, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, पहला क्वेश्चन ये। फिर क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा दूसरा, फिर कुल सम गुणनखंडों की संख्या, कुल सम गुणनखंडों की संख्या। फिर आगे पूछेगा कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। फिर आपसे सवाल में पूछेगा क्या, सम गुणनखंडों का योग। हाँ, अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सम गुणनखंडों का योग, सम
गुणनखंडों का योग। फिर पूछेगा विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग। तो साथियों इस प्रकार से आपके सामने हम पांच टाइप के सवाल रखे हैं। 5 सवाल कैसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, बस आप उसको अच्छे से बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो बताइए, पावर ले लीजिए, कुल गुणनखंडों की संख्या 2 है तो 2 में 1 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 3, गुणे कितना है 2 है तो 3 हो जाएगा, 1 है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 3 3 9 9 दूनी 18। तो पहला आंसर क्या आया 18। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 18। कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आपको बताया कि 2 के पावर वाला वैसे ही रहता है, 2 ही रहेगा। उसके बाद से क्या करेंगे 3 करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा। सम वाले में बता दिए पहले कि सम का कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कुल सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है ना, चलिए ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो कुल सम गुणनखंडों की संख्या तो 2 हो जाएगा, गुणे, ठीक है। उसके बाद से 3 के पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये, तो 2 3 6 6 दूना के 12। तो कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 12। कुल विषम का, तो विषम कौन है 3 है और 5 है, तो 2 इसमें क्या करेंगे 2 यानी कि 3 हो जाएगा, और 1 है तो यानी कि 2 हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा 6, ठीक है। देखिए ब्लर हो गया, ठीक है। चलिए आगे पूछ रहा है सम गुणनखंडों का योग। देखिए अब योग पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। और जब भी योग पूछे तो हम पहले बता दिए हैं कि इसको जो लिखा गया है आप उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा ये लॉन्ग बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग बनेगा तो क्या। अब बताइए 2 के पावर 0 का मतलब 1 प्लस 2 के पावर 2 1 का मतलब 2, और 2 के पावर 2 का मतलब 4, ये हो गया इसका। फिर 3 के पावर 2 का मतलब, पहले 3 के पावर 0 यानी कि 1, उसके बाद से 3 के पावर 1 का मतलब 3, और 3 के पावर 2 का मतलब 9। फिर उसके बाद से 5 के पावर 1 का मतलब 5 के पावर 0 का मतलब 1, और फिर 5 के पावर 1 का मतलब 5। अब बताइए ये हो जाएगा 4 3 7, 7 गुणे 9 3 12, 12 1 13, गुणे 5 1 6, गुणा कर लीजिएगा, 13 7 91, और 91 में आप जो है 6 से गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा वो सम गुणनखंडों का क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम गुणनखंडों का योग हो जाएगा। उसके बाद से आगे है विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे। तो विषम संख्या इसमें कौन है, तो विषम संख्या इसमें 3 के पावर 2 है और गुणे 5 के पावर 1 है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको पहले बता दिए हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के, देखिए इसको यही लिखे थे हम, तो इसको लिख सकते हैं 13, गुणे इस 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 1 6 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, योग पूछा है, तो योग पूछा है तो 3 6 कितना हो जाएगा, 3 6 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 6 19 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी कहीं ना कहीं गलत है, पूछा है सम गुणनखंडों का योग पूछा है, तो सम गुणनखंडों का योग का मतलब है कि इनमें भी हम क्या निकालेंगे, योग ही निकालेंगे, ठीक है। तो साथियों देखिए अभी जो हम फिलहाल में ये आपको बताएं ये रॉन्ग है, ठीक है, ब्लर हो जा रहा है। साथियों देखिए जो भी यहाँ पे हम आपको भी बताएं फिलहाल में ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो में अगर हम कोई अदर टॉपिक लेकर आते हैं तो उसमें हम प्रयास करेंगे, ठीक है, समगुणनखंडों का योग निकालने के लिए। फिलहाल में अगर आप पीछे आ जाए तो हम देख सकते हैं समगुणनखंडों की संख्या है, योग वाला देखें हम अगर कहीं निकाले होंगे तो आपको समझा सकते हैं। कहीं योग तो नहीं निकाला गया है, ठीक है, कहीं योग नहीं निकाला गया है। इस पूरे वीडियो में आपको जो बताया है कहीं योग इसका नहीं निकाला गया है। समगुणनखंडों की संख्या निकाला गया है, योग इनका नहीं निकाला गया है। तो योग के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा आपको। चलिए हम बता ही देते हैं, जब बात यहाँ पे आती है तो हम इसमें बता देते हैं आपको, ठीक है। चलिए तो सीधी सी बात है, क्या करिएगा, कुछ मत करिए। जैसे मान लीजिए फिलहाल में जैसे 2 के पावर हम 3 ले लिए, जैसे 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1, ये किसका है, 12 का है, ध्यान दीजिएगा। तो समगुणनखंडों का यदि योग लेना है, ध्यान दीजिएगा, समगुणनखंडों को क्या लेना है, योग लेना है। तो बताइए 2 के पावर 2 है और 3 के पावर 1 है। तो याद रखिएगा इसमें से हम इस 2 में से, ध्यान दीजिएगा, इस 2 के पावर 2 में से हम कॉमन लेंगे। 2 के पावर 2 में से यदि हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या इसको लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमको इसको क्या बनाना है, ये अगर ये बन गया, अगर देखिए अगर ये विषम बन गया तो इसका इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से गुणे, अब बाकी आपका क्या है, 3 के पावर 1 है। अब तो आसान हो जाएगा, यही काम करना है आपको। तो 2 रहने दीजिए, उसके बाद से अब इसको निकाल लीजिए। 2 के पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1, ठीक है। और उसके बाद से 3 के पावर 0 और प्लस 3 के पावर 1। अब अगर इसको देखा जाए तो 2 और ये हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो 4 3 या 12, 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये विषम गुणनखंडों का क्या करना था, आपको योग निकालना था कि कितना हो रहा है, ठीक है। तो आप बहुत ही ईजिली आप समझ लिए होंगे कि हम क्या आपको बताना चाहते थे, ठीक है। तो कोई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आप अच्छे से समझ लीजिए, आप कर लेंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में देखिए, और एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आपको मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। 13 छक क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ये हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो साथियों इस प्रकार से कुल हम जो है आपको गुणनखंड निकालना बता दिए है कि कितने गुणनखंडों की संख्या होगी, योग कितना होगा, कैसे क्या होगा, ठीक है। साथियों यदि आप फेसबुक पे हो तो फेसबुक चैनल को हमारे फॉलो कर लें, और यूट्यूब पे हो तो यूट्यूब चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने का कोई जो चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। साथियों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कीजिए।